नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है बैतूल उर्दन पार। मेरे साथ कैमरामैन पुष्पराज के साथ शिवा पटेल। आप देख सकते हो इधर कवरेज के लिए पहुंचे, जहां पर मेरे पीछे खूब सारे लड्डू जलेबी बर्फियों का पहाड़ सा दिख रहा है। और यहाँ क्या होने वाला है आगे उनसे ही जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? सर मैं बैतूल से ही हूँ। क्या नाम है आपका? विष्णुदास। सर, इधर क्या होने वाला है? सर यहाँ पर हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 38वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता है, तो हमारे सदगुरुदेव जी ने 17 फरवरी सन 1988 को संत अपने हमारे स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। और उसी रूप में मतलब बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। बौद्ध दिवस के अंदर आप देख रहे होगे यहाँ मिठाइयों के पहाड़ जैसे बने हुए हैं, लड्डू जलेबी और अपने बर्फी प्रसाद शुद्ध घी के बनाए जा रहे हैं। और साथ में ही यहाँ पर भव्य सजावट चल रही है, कई लाखों लोग के आने की संभावना है, तो उसी उपलक्ष्य में सारी तैयारियां चल रही है। सर, हमने देखा है अभी कुछ दिन पहले हाल ही में मीडिया में बहुत प्रचार प्रसार हम देख रहे थे। 3 दिन पहले ही ऐसा समागम कुछ हुआ था, लेकिन इतने जल्दी फिर ये दूसरा समागम कैसे? सर देखिए, हमारे फरवरी में अधिकांशतः 2 समागम होते हैं, क्योंकि कभी परमात्मा जी का निर्वाण दिवस हम लोगों ने भी मनाया था, उसके बाद में परमात्मा जी का बौद्ध दिवस आ गया। और अभी आप देखोगे 15 दिन बाद फिर हमारे गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जाएगा 9, 10, 11 मार्च को है। और सर, एक जानकारी और लेना चाहेंगे, इतने छोटे से समागम कोई करता है, कोई कार्यक्रम करता है तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तो उसमें ही परेशान होने लगते हैं। लेकिन आपके आए दिन इतने बड़े बड़े भंडारे होते रहते हैं, ऐसे ढेर सारी पब्लिक आती है, ऐसा कहाँ से होता है इतना बड़ा भंडारा? सर देखिए, ये सारा भंडारा स्वयं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। उनकी दया और आशीर्वाद से ही संभव है। आप मनुष्य जीव की बस की बात नहीं कि कोई ये इतने बड़े समागम कर ले। और ये जो सारा खर्चा सिर्फ सतलोक से चलकर आता है, ये ना तो हम लोग किसी से चंदा लेते हैं, ना किसी से कोई रसीद काटते हैं। ये स्वयं परमात्मा के तरफ से ही होता है भंडारा, और सारा सतलोक से चल के आता है। आपने बोला ना कोई चंदा लेते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई भंडारा पैसा लेते हैं। लेकिन ये बताइए, अभी फिर 3 दिन का समागम होना है, तो कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? सर देखिए, वैसे तो 13 राज्य की संगत आती है, मध्य प्रदेश को मिला के 14 राज्य हो जाते हैं। और यहाँ पर कई लाखों में कम से कम मतलब ये 3 दिन का समागम चलेगा। इस 3 दिन के समागम में 17 से 18 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो यहाँ बैतूल उर्दन में हमने महा कवरेज पे पहुंचे। आपसे जानना चाहेंगे, सर आप कहाँ से हैं? मैं बड़वानी से हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक दास है। सर, हमने देखा इधर बहुत सारे मिठाइयों के ढेर पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े कहना चाहिए व्यंजन जो बन रहे हैं, बड़े बड़े कढ़ाइयों में इतनी सारी जलेबियां दिख रही है। तो ये इतनी सारी जलेबियां कहाँ जाएंगी, किसको लगेगी? सर ये जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारे सदगुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 38वां बौद्ध दिवस है। उसी उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु इस 3 दिवसीय विशाल महासमागम में आने वाले हैं, उनको भोजन प्रसादी में ये सारे व्यंजन दिए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो बिल्कुल शुद्ध देसी घी से निर्मित है। सब्जी पूड़ी दाल चावल सहित लड्डू राम जलेबी राम और बर्फी राम का प्रसाद दिया जाएगा। ये 3 दिनों तक लगातार वितरित भी किया जाएगा, और घर जाने वाली संगत को भी हर एक संगत को साथ में पैक करके भी दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। तो सर उसी के लिए तैयारियां चल रही है। आपने बताया 3 दिन का समागम चलेगा, लेकिन आपने बोला एक बात, बड़ी बात बोली है कि साथ में उनको घर ले जाने के लिए भी दिया जाता है, तो ये कैसे मैनेज हो पाता है? सर ये सारा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दया और आशीर्वाद से ही होता है। हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक आदेश पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने बोला कि ये करना है मतलब करना है। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं तो केवल भंडारे की व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से 3 दिनों तक अखंड पाठ की वाणी गूंजेगी संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से। साथ ही दहेज मुक्त विवाह जो अभी आपने 3 दिन पहले देखे थे, उसी प्रकार सैकड़ों दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, देहदान का शिविर लगाया जाएगा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, और ऐसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिनों में संपन्न होंगे। सर, सारे लोग आते हैं जो यहाँ पर बनाने के लिए आते हैं, क्या आप लोग हायर करके लाते हैं, क्या करते हैं, पैसे लेते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे गुरुजी के कम से कम अभी इस प्रांगण के अंदर 12,000 सेवादार लगे हुए हैं। और जो भी है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, नाम उपदेशी लोग ही ये प्रसाद को बनाते हैं। कोई जगत का कोई आदमी को हम बुलाते नहीं है, ना कोई हायर करते हैं। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षित होते हैं वही लोग प्रसाद बनाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लेते हैं और फिर सारे सेवाओं में लग जाते हैं? ऐसे क्या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? सर देखिए, हमारे गुरुजी
जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो उसमें सद्भक्ति बताते हैं, जो सद्भक्ति मतलब शास्त्रों से प्रमाणित, जो कि गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब का निचोड़ बताती है कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। क्योंकि हमें जो जन्म मरण का रोल लगा हुआ है, उससे मुक्ति मोक्ष के लिए परमात्मा मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और ये सद्भक्ति मार्ग है। तो इसके अंदर जो भी नाम दीक्षा लेता है, वो ग्रंथों में समझ के लेता है, ज्ञान को समझ के लेता है, इसलिए वो अपने परमात्मा के एक वचन पे मर मिटने को तैयार होता है। जाहिर सी बात है, परमात्मा पे मर मिटने को तैयार रहते हैं। यहाँ अक्सर यहाँ लोग आते हैं, हर समागम में आते हैं, पहुँचते हैं लोग, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती हैं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज दास है। आप पहली बार आए हैं कि हर समागम में आते हैं? नहीं, गुरुजी की दया से मैं हर समागम में आता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या होता है सर? और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जिस तरह से 3 दिवसीय अखंड पाठ का यहाँ पर करवाई जाती है व्यवस्था, उसके साथ साथ ही आपको जानकारी देना चाहूँगा कि समाज कल्याण के लिए दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ साथ लाखों के भीड़ में यहाँ के आसपास के श्रद्धालुगण भी उपस्थित होते हैं। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष आते हैं कि सभी लोगों को बुलाया जाता है, सभी धर्मों के लोगों को? देखिए, हमारे गुरुजी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे किसी भी धर्म जाति विशेष को महत्वता नहीं दी जाती है। यहाँ पे मानव समाज जो हमारे गुरुजी ने निर्माण किया है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग सामान्य रूप से और सभी को आमंत्रित करके यहाँ पे व्यवस्थाओं के रूप में सेवा दी जाती है। सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है, आपसे जानना चाहेंगे, इतने सारे लोग आते हैं तो क्या सब्जियां वगैरह बहुत सारी लगती होंगी, कहाँ से मैनेज होता है? ये सब हमारे गुरुजी के सानिध्य में होता है और गुरुजी की दया से होता है। परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज एक जग तारण का कार्य करने जा रहे हैं और ये हर 2 महीने में साल में 6 कार्यक्रम होते हैं जी। ऐसे इसी प्रकार से होते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर दास। यहाँ क्या सेवा देखते हैं आप? भंडारे की सेवा देखता हूँ जी। तो जाहिर सी बात है, इधर पे जो समागम चल रहा है, 3 दिवसीय समागम, अखंड पाठ का आयोजन भी होना है और रामायणी दहेज मुक्त विवाह भी होने हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां जोरों पे चल रही है। अब हम पहुंचे अंदर की ओर, जहां मेरे पीछे से देख सकते हो ये स्टोर रूम है, मतलब भंडार गृह। यहाँ पर आइए अंदर चलते हैं, कितनी तादाद पर यहाँ पर भंडार गृह पे ये सामग्री रखी गई है, यहाँ किस किस तरह से यहाँ पर जो व्यंजन बनने हैं उसको लेकर के यहाँ सामग्री रखी गई है। आप देख सकते हैं इधर बहुत सारी जो भंडार की सामग्री है, देख सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोहर दास। सर, इतना सारा यहाँ पर घी वाले के डब्बे दिख रहे हैं, बोरियों में क्या क्या रखा हुआ है इधर? ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और सारे भंडारे की सामग्री है। इसमें देखो घी है, कितना आधे से ज़्यादा घी तो अभी लग चुका है। बूंदी, लड्डू बूंदी में, अपने बर्फी में जलेबी बनना चालू है और बनेगी भी। ये देखो अपना मैदा है, बेसन है, ये सोयाबीन बड़ी है, ये दालें है, कई हर प्रकार की दालें मिलेगी आपको। वो आटे की है, छल्ली दिख रही, वो चावल है, पार्ले जी के पैकेट है। इधर देखो ये बक्से पूरे, ये वाश एरिया का सामान है, साबुन, नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, बर्तन के वाश एरिया का सब पूरा सामान है जी। ये देखो पूरी बोरियों के बोरी अपने पास में 100 रुपये के कट्टे भरे हैं। जाहिर सी बात है, पूरी बोरियों की बोरियां भरी हुई हैं। इतने बड़े समागम में जाहिर सी बात है बहुत सारी सामग्री लगती है, लेकिन यहाँ तो भंडार ही भंडार है। यहाँ और भी लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हाँ, सूरज दास। क्या यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? हाँ सर, ये स्टोर की सेवा देखते हैं यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे, ये इतना सारा घी कहाँ जाता है? क्या इतने सारा घी कहाँ से आया? जी सर, ये सब सामान सदगुरुदेव जी की दया से आता है, यहाँ पर सब भक्तों के माध्यम से आता है। और ऐसे ऐसे 3 स्टोर है हमारे पास और ये तीसरा स्टोर है। इसके पहले अभी जो समागम हुआ था उसमें 2 स्टोर हमारे खाली हो चुके हैं और ये तीसरा स्टोर है। ये इस घी का लड्डू प्रसाद बनता है, बर्फी प्रसाद बनता है और बूंदी प्रसाद बनता है। सब शुद्ध देसी घी में बनता है सर। शुद्ध देसी घी में बनता है। ऐसे ऐसे 3 स्टोर रूम है, ऐसा इनका कहना है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सामग्री रखना और यहाँ पर लोगों की व्यवस्था करना वाकई में कोई भगवान ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे ही जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हो भाई? सर, मैं बैतूल से ही हूँ। क्या नाम है आपका? संजय दास। कितना यहाँ पर इतनी सारी सामग्री कैसे लेके आते हो आप लोग? सर, यहाँ पर जो भी सामग्री भंडारे के लिए आई गई है, यहाँ पर उसका स्टॉक किया जाता है, जो कि ट्रकों द्वारा और मतलब अन्य छोटी छोटी गाड़ियों द्वारा या बड़ी गाड़ियों द्वारा आता है।
तो यहाँ गाड़ियों से, ट्रकों से, अन्य जिलों से सामग्री मंगाई जाती है। इनका कहना है कि इधर भंडारे में सामग्री पूछती नहीं है। यहाँ पर क्या है, दूर दूर से लोग भंडारे में, विश्व लेवल का भंडारा होता है, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विश्व लेवल का जो भंडारा होता है उसको लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम होने वाला है उसको लेकर के यहाँ हम पहुंचे हैं, कवरेज करने पहुंचे हैं। देख सकते हैं पहाड़ जैसे यहाँ पर यहाँ पर सब्जियां दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर सब्जियां काटते दिख रहे हैं और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उन जायजा लेने पहुंचे हैं, उनसे जाने चाहेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर ये बहुत सारी सब्जियां दिख रही है, यहाँ पहाड़ जैसे यहाँ पर सब्जियां के ढेर दिख रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? सर ये आप जो देख रहे हैं ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी समागम स्टार्ट नहीं हुआ है। कल से समागम है, 15, 16, 17 फरवरी संत रामपाल जी महाराज जी के 38वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में जो विशाल भंडारा चलेगा उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सभी आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार भोजन भंडारा दिया जाता है। तो ये उसी के लिए सर इतनी सारी सब्जियां यहाँ पे एकत्रित की गई है। तो यहाँ पे उसके लिए, समागम के लिए सब्जियां पहाड़ जैसे और भी लोग सर आपसे जानना चाहेंगे, सर ये बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं पहाड़ जैसे, यहाँ भंडार के लिए, भोजन के लिए सब्जियां दिख रही हैं, ये कहाँ से आ रहा है इतने जरा? सर ये सारी मंडियों से बुलाया जा रहा है। यहाँ मंडी में भी सब्जी कम पड़ गई तो हम लोग ये बाहर से, नागपुर से भी, महाराष्ट्र से ट्रक के ट्रक बुलवा रहे हैं। सर एक दिन में हमारे कम से कम यहाँ पर 2 से 3 ट्रक सब्जियाँ लग जाती है सर, और उसके अलावा विभिन्न दालें भी बनती है। अब लाखों लोग का भंडारा है सर, तो वो तो स्वाभाविक है कि आपने बताया ट्रक लगते और दूसरे अन्य जगहों से बुलाया जाता है, मतलब इतने कितने सारे लोग आने वाले हैं? सर कम से कम 17 से 18 लाख लोगों की आने की संभावना इन 3 दिनों के अंदर। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आएंगे, इतना विशाल भंडारा है, तो ये कैसे मैनेज हो पाता है? सर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ मैनेज होता है। सारी सेवाएं वही देख रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। हम आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, सब कुछ वही करवा रहे हैं अपने आप। और आप देख रहे हो इतनी भीड़ है, सब कुछ अपने आप। और सिक्योरिटी सेवा, आपकी रक्तदान सेवा चल रही है, देहदान की सेवा चल रही है, प्रदर्शनी की सेवा चल रही है, चाय राम सेवा चल रही है, जगह जगह पे चायों के स्टॉल लगे हुए हैं और सब्जी भंडारा लगातार चल रहा है। 24 घंटा भंडारा चलता है, भंडारा रुकता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इधर लगातार भंडारे चलते रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन ये इतना सारा माजरा समझने वाला है, समझने लायक है कि इतनी सारी सब्जियां आती कहाँ से, इतने सारे भंडारे के लिए लोग आते कहाँ से। जाहिर सी बात है, ये संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत की भूमिका जो निभा रहे हैं, समझ में आने लगा है लोगों को कि यहाँ पर कुछ तो है। जाहिर सी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है, विशाल भंडारे को लेकर के यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो विशाल भंडारा होना है, 3 दिवसीय होना है, कुछ खास होने वाला है। ऐसे न्यूज के साथ इतना ही।